आप इतने हॉट थे, आज भी हो। हाय हॉट क्यों बोल रहा है? आपका हाथ जला दिया था इन्होंने। नहीं, हॉट थे। ये वो वाला हॉट है कौन सा जिसमें वाला? हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है। क्या बात और है? वसीम जी, आप वाह, जब भी मैडम। बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ। मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ। आप आऊँ लगाइएगा, क्या? हाथ पूरा कंगी करिएगा बालों को। कोई बात नहीं, जंपिंग कर दूंगी सर। हाँ, आराम से जुएं भी निकालिएगा, आपका पूरा हक है। तो 2 मिनट आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने तो पूछा भी नहीं। आइए जी, आइए, बिल्कुल आइए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। प्लेजर मीटिंग यू। वेरी ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया को कभी सिखा रहे हैं, इंडिया के गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं। आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो। अरे जी जी जी, थैंक यू मैम। मैं कौन Thank सी? you, ma'am. वेरी हैंडसम। Thank you very much. Thank you वेरी very much. हैंडसम एंड वेरी हॉट। ओ, मैं भी हॉट। आप इंडिया की शान। यू नो, आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले। हाँ। मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था। मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल। मैं कहा यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में। नहीं, प्यार है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा, वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है ही, मैंने देखा है। इनका करिश्मा ऐसा है ना, तो आसपास आए। मैं अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा जहां पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट जी। हाँ, तो चेयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है, जैसे सीवी होता है ना, इनका चेयर लीडर व्यू मिलता है इनको। तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है, अपने पास जगह दिलवाई उनको। बिलीव मी, ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चेयर लीडर्स प्लेयर से कम तो 3 मील दूर होती हैं। उनको नहीं पता बेचारों को। नहीं, हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं, वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पाजी, उनकी टाइमिंग मैंने देखा है, बड़ी कमाल की होती है उनकी। कैसे? वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो, तो फिर वापस आ गई, तो फिर आके बैठ जाती है। अच्छा, जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है। जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती है वो भी पहुंच जाती हैं। ये बड़ा एंजॉय करती हैं। उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं, हवा में रहती है। उनको होता है कि अब गए। क्रिस गेल उनको बड़ा थकाता है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे चेयर लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं। समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से हैं वो। हर चौके छक्के पे एंजॉय कर रही, भाई की शादी हो रही, पता नहीं। चलो, पर वसीम भाई, मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक पाजी फैक्ट है। वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ। वर्ल्ड कप में हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो यार। नहीं, मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ पूछ के सत्यानाश ही मार देते हैं। इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार। तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए। नहीं, पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाएं। तो मैं कप्तान था, तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। तो यही रीजन तो नहीं आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके? अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई, तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तू इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। खैर, वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाएगा। अच्छा बाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक, इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी।
तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं? इंजी, ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हुई। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इंजी ने देख लिया ना ये। We love you. इंजी स्ट्रांग नहीं बढ़ा है। और एक बार ना वो इंजी ने जब वो शोर शराबा हुआ था, वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ। तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन हजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू, और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने नहीं सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए है। 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया। इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वाज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहा है वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो कहीं पे तो मैच हो रहा है, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ। तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो, मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे, जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मैं तो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो भागी, उन्होंने शर्ट कोई बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलिस पकड़ लिया उन्होंने। मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई, जब अभी उन्होंने मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती ना मैच वो को हडल। पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे आपस में? हडल आई थिंक एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो, अच्छा, मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदें हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती। मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं। Motivate। वो देख देख पीछे पीछे इसके पीछे वाली देखी तूने कौन सी, इसकी तरफ ना वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है। कपिल ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे यार। एक तौर पे वकार बड़ा नॉटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े he was 75 then, अच्छा। 89। तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए, 8 बज गए। हम कर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आगे सो जाते थे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर पे गया, तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है? आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था, अल्लाह पाक की कसम, नसीब में मैं था नहीं रहा। जब कैलकाटा में शोएब बिकेम शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता तू नाइट क्लब नहीं जाना। कर वसीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। मैंने भाई से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। नानी, हाँ? अरे वसीम अकरम आए हैं यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया, सचिन।
सचिन अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि अभी एक्चुअली बच्चों के लिए दे दो। लेकिन कहाँ से लेगा? मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। हाँ तू अपना मुंह आगे ला, 1 मिनट। ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन खराब हो गया ना। ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। ओ तो कोई सचिन नहीं है बाजी ये। सचिन सचिन हाँ क्यों भी नानी? ओ इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ा शोर क्यों नहीं मचाऊंगी, तुझे पता है सचिन आया हमारे घर। अच्छा सचिन आया तेरे घर पे? धूप नहीं आती? सचिन आया। अरे अकरम साहब क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक है। कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर देना। नानी यहाँ देख, किधर? इधर देख, वसीम अकरम आए हैं। क्या वसीम आया है? एक हाँ। मिनट, 1 2 3। नानी इधर है सोफा, इधर बैठो, इधर देखो। हाँ आपको पता है हमारे घर में 2 महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? मैं, अरे वसीम और सचिन। हाँ 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 मैं तो कहती हूँ एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे क्योंकि वो सारा कप झूठा हो गया है। नानी हाँ तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था। इडली इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे। आ जाओ पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या? ये हाँ वो क्या है? चल डाल। रेडी? हाँ हाँ अरे वाह क्या शॉट मारा है! अरे 4 रन, वेरी गुड शॉट। अच्छा था। नानी 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 नानी। अरे नानी जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल हाँ मैं मारूं, मैं ही लाऊं? जस्ट गो गेट इट। ये भी अच्छा है। गो ये गेट तो इट। पकड़, ऑल द बेस्ट। ये तो पकड़। पेड़ा वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ। मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा करके। ओ कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते साहब। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफ कोर्स याद है मुझे। 10 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैं ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था, वो ढूंढने आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी, आज एक मैच हो जाए। चलिए अरे अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ दे हजार में, काय को ऐसा खाली। नहीं, चलो, आओ। अरे नहीं आइयो मैं। आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को ऐसा स्टेशन में रिसीव कर रहा है। हाँ 2 मिनट। अरे डैडी आप तो बोल रहे हैं ना आप असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार। क्रिकेट वाला बॉल, हैवी वाला, हैवी वाला। हैवी वाला बॉल देना। क्रिकेट बॉल टफ हार्ड पत्थर जैसा होता है। रेडी रेडी सर। मार गया। पकड़ा गया। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गाहक रेडी है। रिटायर्ड हॉट टाइम हो गया, उठाओ उठाओ। क्या रहा मेरे डॉक्टर में मुझ में चंद्र है क्या? मैं मोहन लेटरिन सेंटर का मालिक, इकलौता मालिक। अरे भाई एक मिनट। चल स्ट्रेचर पे चल। मैं सिर्फ मोहन लेटरिन सेंटर इकलौता मालिक मोहन है। अरे हाथ नहीं धोते। एनी टाइम भी आप भी कभी गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में। माई साहब डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस
आजकल किसका इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। खड़े क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। तो यहाँ से कौन बिठाता है भाई? तो ऐसे किसी के घर में कौन आता है थोड़ा लेके? बैठिए बैठिए, उधर बैठ जाइए, उधर आमने सामने बैठ के बात करिए ना, इधर बैठ जाइए। गुलाटी इधर से पास पड़ते हैं। बैठिए अच्छा, बैठिए, यहाँ पे बहुत आराम से बैठिए अभी। ओए! जहाँ मर्जी बैठ जाओ आप यार। ओके अकरम साहब, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जो दिल करता है कर दीजिए। नहीं नहीं, वो वसीम भाई फिट है, उनको क्या करना? हाँ, मैं क्या करना है? डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? एक मिनट मैं बताता हूँ जी। जी आपका सीटी स्कैन आई थिंक विल बी बेटर। हाँ एक मिनट खड़े होइए अकरम साहब। हाँ आपका सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, मुबारक हो, आप ठीक हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। 2-500 दे दो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप मुझे 2-500 दे देंगे तो मैं आपका वसीम भी ठीक कर दूंगा, अकरम भी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब वसीम अकरम, ये दोनों यही है, यही का नाम है वसीम। यार हम अपना काम बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं, तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया। क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे। बताता हूँ आपको मैं क्यों या नानी याद है। एक मिनट फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही है, मेरे को पता है। एक मिनट अकरम साहब, लड्डू सच्ची है इसके अंदर, बताओ। अब मैं कबाड़ी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं अगली आगे से नहीं आना। वैसे तो दुनिया भर की लड़कियां वसीम भाई पे मरती हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं जिन पे ये मरते हैं। अरे वाह, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए मिसेस शनैरा अकरम। हेलो Hello. वेलकम Thank you very फ्रॉम much. द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। कैन आई कॉल यू भाभी? Yes, everyone does. भाभी। इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट दे कॉल भाभी? आई मीन पाजी बताओ ना थोड़ा, भाभी को क्या बुलाते हैं उधर? सिस्टर इन लॉ आई थिंक। ओके, So, yeah. तो भाभी यू आर वेलकम। Thank you. Thank you Please. very much. You are coming first time. New show. Too much money by Sony TV. बाल बाल बचे हैं। Do you understand हिंदी? Thodi thodi. थोड़ी थोड़ी ना? Same here. Even I know English थोड़ी थोड़ी। भाई मेरी जिद थी, मैंने कहा भाभी को भी लेके आना, और अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। बात पूछनी थी आपसे, भाभी को थोड़ी थोड़ी आती ना हिंदी, ज्यादा तो नहीं आती ना? थोड़ी थोड़ी। जैसे जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जी यहाँ की जो बीवियां होती हैं या शक करती हैं ना, या ये भी करते हैं? हाँ ये करती हैं शक? Say the women here in India, in subcontinent, they do you doubt him? doubt their husband a lot with affairs. भाभी, you know when you were She has said outside, yes. That's all over the world, though, isn't it? Yeah. oh nice. You know, जब मैं शादी करा था, when I was getting married, I thought I'm marrying an Australian, so you know it'll be different. But end of the day, औरत औरत ही होती, चाहे किसी मुल्क की भी हो. End of the day, women are the same.
from, doesn't matter which culture, which countries are they from. After saying that, it's going to be very difficult. Hey! You know, the best relationship, saas or bahu, is my wife and my mother. My mother is Punjabi. उनको वही- Doesn't speak a word of English. अच्छा। She doesn't speak a word of Punjabi. So my mother just say, love you, love you, love you. And what you say? Love you back? Love you, Didi. अच्छा ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है सास को बहू की बात नहीं समझ आ रही बहू को सास की लड़ाई होनी नहीं बिल्कुल. Absolutely. जिसका जो दिल करता है बोल जाए कभी कभी इशारे गलत भी हो जाते हैं Yeah. मान लो अगर कहीं आपकी वाइफ ने आंटी से पूछना हो कि मैं बाहर जाऊं Yeah. तो आंटी को लगा मैं क्यों बाहर जाऊं तू जा गलत भी हो सकता है ना बाजी इट्स डिफिकल्ट तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन पाकिस्तान India, Pakistan खाना बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. मैं पसंद है. तो आपको इतनी हिंदी आती मेरे को पहले बता दो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया बोल बोल के मेरे लिए Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, all such amazing people and so polite, and then it's just an honor to be in your country. Thank you. Thank you. इट्स सेम टू यू और इतना लंबा कौन बोले तो पाजी आपने इनको प्रपोज जब किया था एक नॉर्मल आदमी की तरह किया था कि जैसे क्रिकेटर करते हैं नहीं, when I proposed her, I bought a ring. अब वो टाइम गया कि माँ से पूछूं कि जी शादी करनी है रिश्ता ले जाए तो फिर मैं घुटने पे गया फिर 15 मिनट बाद घुटने से उठा घुटना दर्द करने शुरू हो गया वो I kneel down and properly कहा will you marry me अच्छा। and she started laughing. ये कहाँ से सीखा आपने फिल्मों ये तो लाहौर में होता ही नहीं है मुझे लगा मे बी इन्होंने कहा हो कि लेट्स स्टार्ट इनिंग टुगेदर है ना वी विल मेक इक्वल रन्स एंड वी विल प्रोड्यूस सम लिटिल 3 or 4 रिकॉर्ड्स हेलो वसीम भाई कैसे हैं आप क्या हाल है जी आपका बिल्कुल ठीक ठाक भाभी नमस्कार कैसी हैं आप ओए हाँ जी भाभी तू कैसे तू ज्यादा रिश्तेदार बन रहा है बोल मालिक मालकिन बोल तू क्या तू अच्छा पाजी मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब एक फॉरेनर और एक फॉरेन जाने वाला बंदा बात कर रहे होते हैं तो बीच में स्ट्रीट लेवल के बंदे बात क्यों करते हैं ये जाएगा फॉरेन पाजी इसका 4 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका भूटान का भूटान का इस बार तो ना जो ऑफिसर था ना उसने इसके मुंह पर रिजेक्शन मारा पाजी ऐसा कुछ नहीं हंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं फिर भी ये बोल दिया कि मुंह पे ठप्पा लाया जहां असली लगाया था ना मैं बता दूं ना हंसी फिर ज्यादा आएगी खैर भाभी जी आप चाय के साथ क्या लेंगी Yes, please. ओए वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लिश में बात कर ओके आप चाय के साथ क्या लेंगी ओए ये कौन सी इंग्लिश ऐसे कौन बोलता है बे? क्यों मैंने लगान पिक्चर देखी है उसमें सारे अंग्रेज ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे वेल भाभी जी व्हाट वुड यू अपना चाय के साथ क्या लेंगी शक्करपारा मट्ठियाँ नान खटाई कुछ नहीं. शुक्रिया. नान खटाई भी नहीं यू नो अबाउट नान खटाई हाँ. नान खटाई इज जस्ट लाइक बिस्कुट हाँ. इट इज चीनी वाला? बिस्कुट बिस्कुट चीनी वाला? चाय में डालकर ज्यादा देर डालो तो उसका नीचे वाला हिस्सा बीच में गिर जाता है मेड अप ऑफ मैदा मैदा मीन्स कजन ऑफ आटा and it has got swelling problem like and lives in Mardaban for the 5 years. Like he lived in a pipe for 10 years. Now you know he has a huge fan following in rats and mosquitoes. Shut up, go and die. Okay, you shut up. भाभी जी मैं भी लेकर आता हूँ चाय आपके लिए. कपिल शर्मा तुम्हारे भैया से लड़ाई हो गई हमारी. कोई नहीं मैं फोन करके समझा दूंगा इतना मूड नहीं खराब करना. वो फोन नहीं उठाएंगे. क्यों?
बेहोश है ना, हमने ईंट दे के मारी थी उनके मुंह पे। अरे वाह, अकरम साहब बैठे हैं, मिसिज अकरम भी आए हैं। हमको रिंकू कहते हैं, और ये जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो ठोको ताली कहते हैं। क्या हाल है आपके? आपको स्विंग का सुल्तान कहते हैं और हम आपको हाउ डू डू कहते हैं। बस करो ना भाभी, कितना बोलती जा रही हो। अच्छा क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे। अरे भाई तुम कह रहे हो ना बोलो, हमारे पति कह रहे ना बोलो, हम नारी का आवाज दबा दोगे क्या? आवाज तो तुमने खुद ही दबाई हुई, वरना हमको पता ही कैसी है। हम आपके बहुत फैन हैं। थैंक यू। हमारे पास ना ये देखो, आपका एक फोटो भी है। दिखाइए। ऐसी हरकतें तो अपने पति के साथ करनी चाहिए तुम्हें। नहीं, वो बहुत बदतमीज आदमी है। पता है क्या करता है? क्या? हमने उसे कहा हमको गर्मी लगती है, हमको एसी ला के दो, तो हमको ला दिया। हमने कहा पंखा ला के दो, ला दिया। मोबाइल ला के दो, ला दिया। ये तो अच्छी बात है ना। अरे हम जैसी औरत की सब बात मान रहा है, उस आदमी का स्टैंडर्ड क्या होगा बताओ? पति को थोड़ा जलाओ अपने को। स्टॉप पे रख दें? अरे चलो अब हम चलते हैं। जब भी आपको हमारा याद आए तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। अल्लाह रहे। सॉरी भाभी। I don't think she likes me very much. वसीम भाई के बारे में सब जानते हैं कि ये डायबिटीज को लेके लोगों को बहुत अवेयर करते हैं, और शनैरा जो है वो भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। सो मुझे लगता है कि ये हमारे आइडियल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को भी जब कभी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो सके। सो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वसीम भाई। थैंक यू। थैंक यू शनैरा। आप लोग हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। प्लेजर। बाजी आप जब भी आते हैं हमेशा 4 चांद लग जाते हैं बाजी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आइए बाजी। आप सब लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुदगुदाते रहिए, और शनिवार और रविवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे आते रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हबीबी हबीबी सकरते माकरते। अबे कहां से अभी निकल भी। गया? वो चंदू अबे पछतो बोल ये क्या रहा कर रहा है? ब्लाउज प्रेस कर रहा हूं। दिखाई नहीं दे रहा, अरबी सीख रहा हूं मैं। अरबी सीख रहा है? हाँ। कौन सी तरी वाली की सूखी सूखी? अरबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या पता, आप कभी दुबई गए हो तो पता चले आपको अरबी किसको कहते हैं। ये तो जैसे रोज जाके ना बुर्ज खलीफा का दरवाजा खोल के आता है। इधर मेरी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देना, मर्तबान को बंद करो। इधर हो, इधर हो जाओ। मर ही जाता है, एक बिस्कुट देना पड़ जाता है। आपको पता है बाजी, एक बार ना 16-17 साल की उम्र में इसकी मूछें निकले, रोने लग पड़ा। कहता अब मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा। बचपन में तो कहता था एयर होस्टेस बनेगा तू। बताओ चाय पियोगे? ये होता है दोस्त आते चाय पूछ रहा है। और रात की बची पड़ी मैंने फेंकनी है। पाजी आपने तो इतना क्रिकेट खेला, ध्यान से देखो, इसका मुंह 9 बॉल जैसा नहीं है। लाना ना तेरे पे, कभी जिंदगी में अच्छा काम किया कोई? हाँ जी, मैंने बच्चा पैदा किया है। शर्मा जी आज तो आप जो मर्जी मेरे को बोल दो, मेरा बदला जो है ना मेरा बच्चा ही लेगा। अरे जिस बच्चे का नाम ही खजूर है वो क्या बदला लेगा वो? खजूर नहीं, खजूर जी बोलिए। अब पता कितना संस्कारी बच्चा है वो। जब भी मैं रात को सोता मेरी मालिश करके सोता है वो। मालिश नहीं करता, इसकी हड्डियां गिनता है वो रात को। मेरे को बोल रहा था, कहता अंकल 106 तक पहुंच गया हूं, जिस दिन 206 पकड़ ली एक एक करके तोड़ूंगा। हाँ नानी। बेटा मैं गलती से अपना दांत कहीं रखकर भूल गई, जरा ढूंढ दे बेटा। अरे ध्यान से देखो नानी, मुंह में होंगे। अरे हाँ, मेरे दांत मेरे मुंह में ही है। मुझे मेरे दांत मिल गए। अच्छा सुन कप्पू, हाँ? उस नमक हराम चंदू के पास से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आ, मलाई मार के। चंदन, चंदन नाम है मेरा।
धो के, गिलास धो के देना। डैडी, डैडी, चंदू। ओए अबे ये कौन है छोटे मियाँ? खजूर। खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुहारा जैसा मुंह आपका है। फिर उसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मेरा नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो। तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे, एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे, ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ। हाँ बेटे, बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है। पाजी, दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है। ठीक है ठीक है, एक चाय पिलाओ और 2 बोले चाय दे दो। अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना। ओए, और तू अपने बाप को पैसे देगा? हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल को मैं बारात नहीं बन गया, आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे। ओए शर्म कर, शर्म, मैं तेरा बाप हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ। कि पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है। बासी मठिया खिलाऊंगी आपने। अगर काजू बादाम खा के पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होता। बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ, वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता, मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुक्र करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ। जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है। उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो? जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए खबरदार खुद को मेरा बाप बोला तो। कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, आप मेरे बाप बन जाओ ना। चल चल, मैं तेरा बाप क्यों बनूं? मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए। चल ठीक है, मैं तेरा बाप। Yes, yes. I have told her कि हाँ, she has 2 daughters and both are girls. Yes. हेलो मैडम, लॉन्ग टाइम। Shut up. Go there, stand up and hand up. Oh, तो आप खजूर के पापा हैं? नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। पापा का है? मेरे पापा तो आपके पीछे हैंडसम थे, देखो। हेलो। ठीक है ठीक है। चढ़ गया ऊपर। तो आप हैं इसके पापा? जी। एक चाय बोले, मैडम के लिए चाय लेकर आ। नहीं मुझे चाय भाई। 1 मिनट, मैं यहाँ पे चाय भी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ प्लीज ऐड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस। आइए। हाँ तुम, वाओ दिस इज वेरी नाइस इन दोस चेयर्स। देखिए, मैं आपसे अभी बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए, बात ये है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। तो आप जो इसे बार-बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। देखिए जी। आपको पता है
इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। ओए, मैडम आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था मैं। मतलब हाँ डैडी, मुझसे बहुत सवाल पूछती है पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा बेटा मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप। वो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो में नीचे आ गया था। लिसन, थोड़ा साइड पे हो खिड़की से। लेट द एयरफोर्स कम इन। देखिए जी, आपको बताऊं मैं, एयरफोर्स इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई थी, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था। बताइए आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। और खजूर, और तू इतना बिगड़ गया है, शाम को घर आ, फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा, नालायक एक नंबर का। हाँ तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है, वो कौन सा पीएचडी करके बैठा है। देखिए मैडम, क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते हैं। इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है जी, आप जो बोलो मैं समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन में गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको पता है थोड़ा सा सुधारिए आप इसको। मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया, इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या? जस्ट हाँ, आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? ये आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ? ठंडाई देवी? हाँ वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डाल करके तो ठंडाई बनाती रहती थी। मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोल रहे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? होम डिलीवरी? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं आप समझी नहीं। देखिए जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है। उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी। उसकी दुकान पे बैठा रहता है। शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी थोड़ी। नहीं वो क्या है, मैं अभी इसका बाप बनाऊं। क्या आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं। हाँ ये तो है। उस हिसाब से ना। लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हुई नहीं जी। क्या? हाँ आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता? हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। शट अप! मी टॉक, ही टॉक, व्हाई यू टॉक, मिडल टॉक। हैंड्स अप! मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं आप देखिए, सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। अब कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोला कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका जुंडा मरोड़ता मैं पकड़ के। आप बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है। मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है, इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना। हाँ। देखिए जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर। सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड इधर आओ।
हैंड्स अप, हैंड्स सब अप। कुछ क्लियर हो जाए, मारो एक। देखिए आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है, आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। बट ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो।